अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें हम लोग जो है बोर्ड के जो है मॉडल पेपर 1 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 1 बोलते हैं। तो 2024-25 यानी इसी ईयर का जो है इसी एकेडमिक ईयर का यानी 24-25 एकेडमिक ईयर का मॉडल पेपर जो डिपार्टमेंट से छोड़े हैं, यानी आपके कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड बोलते हैं, जैसे कि KSEAB आप सुनकर हैं। तो KSEAB इस बोर्ड के तहत एक मॉडल पेपर छोड़े हैं। उसमें का पहला मॉडल पेपर 1 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 1, इसको आज हमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहता है तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम का, तो उसके वास्ते एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बोलते हैं। तो ये चाहता है को नहीं इस तरह के पैटर्न रहता है तुमना, या इसी में के भी कुछ सवाल भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, लेकिन तुमना पैटर्न क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और इसमें कौन से मेन आती, पहले कौन से मेन आती, और इसमें कौन से आसान रहती, थोड़े जो है लेंथी आंसर रहती, कौन से डिफ़िकल्ट रहती, किसको किस तरह से लेना, किस टाइम से लेकर लिखना, ये तमाम चीज़ें हमें डिटेल से इस मॉडल पेपर में हमें डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल पेपर तुम्हें अच्छे से तुम्हें पहचान ले तो तुम ना ईजीली तो तुम ना बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है 80 मार्क्स का, तो तुम्हें देने के वास्ते थरोली एक मेंटली प्रिपेयर रहती है, और इस तरह से आता करके तुम ना कंप्लीट एक आइडिया में थ्रू इस पेपर से तुम ना देता हूँ। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन पेपर तुम ना इस तरह से रहता है एनुअल एग्ज़ाम का, तो एक मॉडल है यानी उस तरह से आता अगर को वो चाहता अगर को इसको, इसलिए इसे कहते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर या मादरी प्रश्न पत्रिके। ओके, तो फर्स्ट पेज में कुछ इस तरह से रहता है। जब भी तुम ना क्वेश्चन पेपर का बुकलेट देती है एनुअल एग्जाम में, इस तरह से रहता है। तो सबसे पहले ऊपर लिखो रहता है कर्नाटक शाला परीक्षे मत्तु मौल्य निर्णय मंडली। ओके, क्वेश्चन पेपर इस तरह से रहता तुम ना बोर्ड एग्जाम का, कर्नाटक शाला परीक्षे मत्तु मौल्य निर्णय मंडली, यानी जो मैं इंग्लिश में पढ़ा ना वो कन्नड़ा में दी। यानी इसका मतलब है कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड करको। ओके, तो उसको कन्नड़ा में ये बोलते हैं कर्नाटक शाला परीक्षे मत्तु मौल्य निर्णय मंडली। इसको कन्नड़ा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड। तो मल्लेश्वरम बेंगलुरु, ये जो KSEAB का बोर्ड जो है वो मल्लेश्वरम में बेंगलुरु में है। मल्लेश्वरम एक प्लेस तो बेंगलुरु में रहता वो, तो उस वास्ते इसको मल्लेश्वरम बेंगलुरु बोलते हैं। तो उसका एक पिन कोड एड्रेस देखो, कहाँ रहता सो ये बोर्ड का, तो वो एक ऑफिस समझो। ओके, तो उसको बोलते हैं KSEAB बोर्ड। तो ये जो मल्लेश्वरम बेंगलुरु में, तो इन्होंने तुमने एक मॉडल का क्वेश्चन पेपर देखो 24-25 24-25 इस एकेडमिक ईयर का SSLC मादरी प्रश्न पत्रिके 1 यानी 24-25 एकेडमिक ईयर जो कि SSLC का है, यानी 10th क्लास का जो है उसका मादरी प्रश्न पत्रिके मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1, यानी मॉडल का क्वेश्चन पेपर पहला एक पैटर्न, ऐसे 2-3 मैं और करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पैटर्न 1 है, तो उसमें SLC मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, तो उसी को कन्नड़ा में जो देते उसी को इंग्लिश में हर देखो ऊपर जो कन्नड़ा में दी वो इंग्लिश में भी प्रिंट कर होता, दूसरा क्या भी नहीं। तो जैसे ही तुमने क्वेश्चन पेपर दी थी उसका फ्रंट पेज में ऐसा रहता सुनना, तो उससे तुमना ये दाल को दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन में। तो उसी को जो कन्नड़ा में पढ़े उसी को इंग्लिश में दिया, जैसा मैं अब कन्नड़ा में पढ़े नहीं 24-25 SSLC मादरी प्रश्न पत्रिके 1, तो उसी को इंग्लिश में SSLC मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 24-25 यानी 24-25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 इस तरह से आता। तो ना बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इसी तरह रहता है, इसीलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रही। तो फ्रंट पेज में इस तरह से रहता, बाद में विषय सब्जेक्ट, तो तुम ना यहाँ क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट करके देखो रहती है। तो सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, तो द्वितीय भाषा कन्नड़ा, क्योंकि हमें कन्नड़ा क्लास ले रही, तो कन्नड़ा क्लास का ही पेपर द्वितीय भाषा कन्नड़ा, कौन सा सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा। तो है ऑलरेडी देखो कन्नड़ा है, लेकिन द्वितीय भाषा कन्नड़ा। अगर तुम ना क्वेश्चन पेपर देती या बुकलेट देती तो तुम्हें देखना विषय या सब्जेक्ट में ये छे क्या अगर हो कन्नड़ा, इंग्लिश अगर है तो तुम्हारा इंग्लिश नहीं कन्नड़ा अगर को बोल को तुम्हें पेपर चेंज करना। तो तुम्हें देखना कभी भी जैसे ही तुम ना बुकलेट देती क्वेश्चन पेपर देती एनुअल एग्जाम में, तो तुम्हें जिस दिन कन्नड़ा एग्जाम लिखती तो कन्नड़ा एग्जाम के दिन तुम्हारा
जो है सब्जेक्ट ये छना द्वितीय भाषा कन्नड़ा है क्या करको देख लेना तुम्हारे बुकलेट के फ्रंट पेज में। ओके, तो यहाँ देखो ये विषय द्वितीय भाषा कन्नड़ा, तो उस दिन तुम्हें कन्नड़ा लिख रही तो कन्नड़ा का क्वेश्चन पेपर दिए तो सही है करको। ओके, अगर तुम उस दिन मैथ्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स गणिता करको आता है, गणिता मैथमेटिक्स करको आता है। अगर साइंस रहा तो विज्ञान साइंस इंग्लिश में छता हुआ। ओके, सोशल स्टडीज़ रहा तो सोशल स्टडीज़, इस तरह से रहता। तो हमें सिर्फ कन्नड़ा कर रहे हैं तो कन्नड़ा विषय या सब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन पेपर का, तुम्हें द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का हमें देख रही। सो तो उसी को इंग्लिश में प्रिंट करें, कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में प्रिंट करको रहती। सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन कन्नड़ा सेम थिंग दे हैव प्रिंटेड इन इंग्लिश। पूरा भी होता है जो पैटर्न है ये टेक्स्ट बुक का जो है ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर का, तो कन्नड़ा और उसका इंग्लिश, कन्नड़ा और इंग्लिश इस तरह से प्रिंट होकर रहता फ्रंट पेज में। और नेक्स्ट उसके बाद देखना विषय संकेता, सब्जेक्ट का कोड तुमने याद रखना कभी भी। सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा वाले बच्चों तुम्हारा सब्जेक्ट कोड रहता 33K कन्नड़ा का, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का सब्जेक्ट कोड, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का टेस्ट सब्जेक्ट कोड क्या रहता 33K, याद रखना है तुम्हें। 33K तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का है पेपर उस दिन का, तो 33K यहाँ प्रिंट होकर आना। सब्जेक्ट का कोड है तुम्हारा, सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट का कोड याद रखो 33K आता है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का। मैथ्स का अलग आता है, साइंस का अलग आता है सब्जेक्ट कोड। फर्स्ट लैंग्वेज तुम इंग्लिश लिख रहे हो तो उसका अलग आता है, उर्दू लिख रहे हो तो उसका अलग आता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ 33 एक्सक्यूज मी, तो सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा लिख रहे हो तो तुम्हारा विषय संकेता, विषय संकेता यानी सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का कोड 33K, ये तुम्हारा हॉल टिकट में भी प्रिंट होकर रहता है और ये क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट देखो ही उसमें भी प्रिंट रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ देख सकती उसके नीचे क्या देखो ही, ये पूरा भी जैसे ही तुमने क्वेश्चन पेपर देती उसका फ्रंट पेज ऐसा रहता। सो ये पूरा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समय 3 घंटे, टाइमिंग कितना है तुमने 3 घंटे में पेपर लिखना तुम्हें, समय टाइमिंग 3 घंटे 3 hours, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು मैक्सिमम मार्क्स करको कितने 80 80, मैक्सिमम मार्क्स 80। 20 तुमने मालूम है इंटरनल असेसमेंट करको देती, जैसा तुम्हें एक्टिविटी और FA1 FA2 FA3 FA4 में जो है तुम्हें टेस्ट कैसा लिखो ही, एक्टिविटीज़ कैसा लिखो ही, पूरे उसके मार्क्स को फाइनली उन्होंने जो है उसको 20 को उतार लेती, 200 को करे रहती उसको 20 को उतार लेती। एवरी जो है 50-50 का कर ले जाकर रहती उसको 200 का ओवरऑल इतना हुआ, बाद में उसको 20 को रिड्यूस कर ले को 20 को इतना अगर को दाल को तुम्हारा एग्जाम से पहले जो बोर्ड को भेज डाले रहती। ओके, वो 20 मार्क्स वहाँ रहता तुमने इंटरनल असेसमेंट कर को मिलता, तो 80 मार्क्स का आपको तुम्हें राइटिंग क्वेश्चन पेपर जो रहता है 80 मार्क्स का रहता है। ओके, 80 अंकಗಳು 80 मार्क्स का जो है तुम्हें लिखना चाहिए। 20 मार्क्स तुमने इंटरनल असेसमेंट जो कि तुम्हें एक्टिविटीज़ और टेस्ट FS किस तरह से करी उस तरह के हिसाब से जो है मार्क्स डाल को नो टीचर्स तुमने देखो भेजे रहती, उसी हिसाब से वो मार्क्स आ जाती। लेकिन ये जो 80 मार्क्स की जो क्वेश्चन पेपर रहता है तुमने कन्नड़ा का, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा लिख रहे हो तो तुमने 80 मार्क्स का पेपर रहता है, तो 80 मार्क्स का तुम्हें आंसर क्वेश्चन आके आंसर लिखना। तो उसी को है इंग्लिश में देखो ये सब्जेक्ट कोड तुम्हारा कन्नड़ा का आता है 33K। ये सब्जेक्ट कोड सबको भी एक ही चाहता है क्या कर को कन्फ्यूज़ कर लेना को, ओनली फॉर कन्नड़ा इट इज़ 33K, इट्स ओनली फॉर कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा। इफ़ यू आर राइटिंग द सब्जेक्ट कोड इज़ 33K, याद रखना। टाइम तो वक्त कितना है 3 hours, 3 घंटा तुमने वक्त देखो रहती। मैक्सिमम मार्क्स तो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर लिखती 80 मार्क्स का, 80 मार्क का। इसी को कहते हैं मॉडल पेपर, यानी इसी तरह का आता है तुम एनुअल एग्जाम में, इस तरह का रहता है करने के वास्ते एक आइडिया मिले देकर को, इसलिए इसको कहते हैं मादरी प्रश्न पत्रिका यार मॉडल क्वेश्चन पेपर कहते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया ना तुम ना फ्रंट पेज में। उसके बाद ये हो गए बाद नीचे कुछ तुम ना इंस्ट्रक्शन देखो रहती कन्नड़ा में देखो रहती। देखिए फर्स्ट पेज टर्न ओवर करको देखो, देख सकती हो 1 ओके वो नहीं रहता है टर्न ओवर। इसके बाद तुम ना सवाल स्टार्ट होते सो ये फ्रंट पेज में ये पूरे चेक कर लेना तुम्हें कभी भी मिलते के मन तुम ना क्वेश्चन पेपर ये साल का है क्या, सब्जेक्ट बराबर है क्या, सब्जेक्ट कोड बराबर है क्या, ये देख लेना। कभी भी क्वेश्चन पेपर देते लिखने बढ़िया ना नहीं, सामने ये सब बराबर है क्या देख ले को। बाद में इंस्ट्रक्शन पढ़ो तुम्हें परीक्षार्थिಗಾಗಿ सामान्य सूचनेಗಳು। परीक्षार्थी का तो एग्जामिनी जो एग्जाम दे रहा है कैंडिडेट तो उसको कहते हैं परीक्षार्थी, एग्जामिनी इसको कहते हैं
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ परीक्षार्थी सामान्य सूचनेಗಳು। सो एग्जामिनी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहा है स्टूडेंट कैंडिडेट, उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, उन्हें ये चीज़ें फॉलो करना, ये चीज़ों को उन्हें याद में रखना। जब एग्ज़ाम लिख रहा बंदा, जो स्टूडेंट है, जो शागिर्द है, वो स्टूडेंट, वो तलबा जो है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इसलिए कहते हैं उसको परीक्षार्थी सामान्य सूचनेಗಳು। जो एग्ज़ाम लिख रहा है स्टूडेंट या कैंडिडेट तलबा जो है, उसके लिए कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शन है, कुछ जो है सूचनाएं, कुछ जो है सलाहतें की, इनको याद रखकर इसी तहत लिखें। ओके, तो उसमें क्या क्या देखो, इन जनरल इंस्ट्रक्शन देखो, कन्नड़ा में देखो रहती, पढ़ को तुम ना समझा तो नंबर 1 क्या सलाहते देखो इनका दोनों। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು 38 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। ಕರ್ಕೋ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು 38 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। ಕರ್ಕೋ रहता है। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ई प्रश्न पत्रिकेयु, ये जो सवालात का जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जो है ಒಟ್ಟು टोटल 38 टोटल, ಒಟ್ಟು तो टोटल यानी पूरा 30 38 प्रश्नेಗಳನ್ನು, क्वेश्चंस को, सवालात इसमें रहती, 38 क्वेश्चंस तुमना मिलती, ಹೊಂದಿದೆ रहती। यानी सवालात वाले पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में तुमना कन्नड़ा के सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में 30 क्वेश्चन नंबर्स रहती, 30 क्वेश्चन रहती, 30 सवाल, 38 सवाल जो है रहती, तुम्हें अटेंड करना, जो कि 80 मार्क्स का, जो कि 80 मार्क्स टोटल 38 क्वेश्चन रहती, तो पूरा मार्क्स तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर रहता है। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा ना। तो पहला तुम्हारा जो है सलाह उन्होंने दे रही कि इसमें कुल 38 सवालात रहती। दूसरा उन्होंने क्या बोल रही, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ सूचनेಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ। यानी तुम ना इन सवालों में हर एक हर एक सवाल जो देखो ही, उसको दिए गए सूचनेಗಳನ್ನು, इंस्ट्रक्शन को पालिसी, फॉलो करो। जो इंस्ट्रक्शन देखो रहती सवाल में, हर सवाल का ऐसा 1 वाक्य में लिखिए होकर को देख रही, 1-2 जुमले में लिखो, 3-4 वाक्य लिखो होकर को देख रही, 3-4 जुमले में लेंथी लिखना, 8-10 वाक्य, 8-10 जुमले, यानी हर सवाल का जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन देख रहे थे, स्मॉल इंस्ट्रक्शन हेडिंग्स में, उन हेडिंग्स के जो इंस्ट्रक्शन को तुम्हें फॉलो करके उसके तहत आंसर लिखना। यानी आंसरों को लिखने से पहले सवाल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ सूचನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ। जब आप सवाल लिखते हो, उस सवाल का जब जवाब को लिखने से पहले जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ सीधे तरफ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು, सीधे तरफ तुम्हारे क्वेश्चन के सीधे तरफ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು, यानी नंबर आपको ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ पूर्ण अंकಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, आगे मैं जब क्वेश्चन पेपर इसमें कर रहा हूँ तो उसमें समझा दूँ तुमने कैसा कर को। तो राइट साइड में दिए गए नंबर को देखना, राइट साइड में हर में इनको नंबर आन दिख रही, उसके तहत ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ सवालों को फुल मार्क्स को जो है वो दिखाता है, पूर्ण अंकಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। यानी राइट साइड में जैसे ही सवाल देती है, राइट साइड में यानी 1 मार्क का क्या, 2 मार्क का क्या, कितने मार्क के कितने सवाल हैं, कितने मार्क्स मिलती हैं घर को, या राइट साइड में तुम ना देखो रहती घर को, राइट साइड में उन्होंने इंडिकेशन, उन्होंने मेंशन करको रहती कि इस सवाल का लिखेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ये मेन लिखेंगे, पूरे लिखेंगे तो इन मेन का हर सवाल का इतना मार्क्स है, तो पूरे मेन पूरा भी उस सवालों का लिखेंगे तो पूरा मार्क इतना मिलेगा। समझ में। तो राइट साइड में सवाल के जो है फुल मार्क्स कितने करको नो देखो रहती करको, सवाल के मार्क्स कितने करको राइट साइड में तुम ना देख रहती, वो तुम ना दिखाता हूँ। फोर्थ 4वां इंस्ट्रक्शन क्या दे रही, वेरी इंपॉर्टेंट है, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। तो और एक बार पढ़ता हूँ देखो, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು
15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। एक्सक्यूज मी, तो इसमें क्या बोल रही हूँ ना, देखो प्रश्न पत्रिकेयन्नु यानी सवालात के जो पेपर हैं यानी क्वेश्चन पेपर को प्रश्न पत्रिके बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर को कन्नड़ा में प्रश्न पत्रिके बोलती हैं। क्वेश्चन पेपर यानी सवालात के पेपर को या क्वेश्चन पेपर को प्रश्न पत्रिके बोलती हैं। उत्तर पत्रिके का तो आंसर बुकलेट, आंसर की पेपर, ओके। उत्तर पत्रिके का तो प्रश्न पत्रिके का तो क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ क्या बोल रही, प्रश्न पत्रिकेयन्नु यानी क्वेश्चन के पेपर को ओदिಕೊಳ್ಳಲು पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर तुम ना जैसे देखो रहती नहीं, वो पढ़ने के वास्ते 15 ನಿಮಿಷಗಳ 15 मिनट्स को जो है 15 मिनट्स कालावकाश, टाइमिंग जो है 15 मिनट्स का टाइमिंग, 15 ನಿಮಿಷಗಳ कालावकाश 15 मिनट्स का टाइमिंग्स ಸೇರಿದಂತೆ मिलकर 15 मिनट्स का टाइम मिलकर उत्तरिसಲು आंसर देने के वास्ते निगदिपಡಿಸಲಾದ तय किया गया समयವನ್ನು, तय किया गया टाइमिंग को प्रश्न पत्रिके यानी क्वेश्चन पेपर के, सवालात के पेपर के मेल भागದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, सवालात पेपर के ऊपर दिया गया है। यानी तुम्हें क्वेश्चन पेपर जैसा ही देती, प्रश्न पत्रिका देती, उसको तुम्हें पढ़ने के वास्ते 15 मिनट्स, ओके, उसको मिलाकर जो है 15 मिनट्स को मिलाकर और आंसर देने के वास्ते जो तुम्हें देखो इन टाइमिंग वो मिलाकर जो है तुम ना 3 घंटे का टाइम दीसो, ओके। 3 घंटे का टाइम में 15 मिनट्स भी आया था तुम्हारा। और क्या बोल रहे इसको, तो इसमें तुम्हें एक 15 मिनट्स लगा को पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लियो। तुम्हें 5 मिनट में पढ़ लेती तो नो प्रॉब्लम, 10 मिनट में पढ़ नो प्रॉब्लम, ज़्यादा वक्त लियो ना, जितना ज़्यादा वक्त लेती फिर तुम्हें अगेन वहाँ लिखने के वास्ते टाइम बच नहीं आता, ओके। तो इसमें तुम ना दिया रही 15 मिनट के साथ और तुम्हें पेपर को आंसर करने के वास्ते कुल तुम ना 3 घंटे का टाइम दी, और एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते तुम ना, पढ़ लियो और एक 15 मिनट करको नहीं, ये 3 घंटे में तुम्हें क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेना, हाउ टू रीड वंस क्वेश्चन पेपर एंड आल्सो गोइंग टू बी आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस, ओके। और इन्हीं का जो है तुम्हें जवाब भी लिखते हुए जाना। समझ में आया बच्चों? तो ये हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन, तुम्हें याद रखना ये तमाम इंस्ट्रक्शन को। ये फर्स्ट पेज जैसा ही तुम ना क्वेश्चन बुकलेट देती तो उसमें का फर्स्ट पेज इस तरह से रहता है, ओके। तो ऐसा ऊपर KCB का ये जो रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, उसका कोड, टाइमिंग, मार्क्स रहती है। उसके बाद तुम्हारे स्टूडेंट्स के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इसमें 38 क्वेश्चनिंग कन्नड़ा में, उसके बाद दिए गए जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और राइट साइड में मार्क्स दिए गए, और फोर्थ में जो है 15 मिनट के साथ जो है कुल तुम्हें आंसर करने के वास्ते 3 घंटे का टाइम दी, उसमें तुम्हें लिखना इस सवाल का पेपर का जो है आंसर करना करको इतने इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। ये फर्स्ट पेज में इसमें क्या भी तुमने सवाल देखो नहीं, आंसर लिखने का कोई बात नहीं, बाद में ये सवाल समझेंगे। सो ये जस्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ देखो परीक्षार्थीಗಾಗಿ सामान्य सूचना, कभी कभी पेपर मिलता है हड़बड़ाहट में, घबराहट में ये छिंगा करको कन्फ्यूज हो जाती है, अरे ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या नहीं। ये जो फर्स्ट पेज देखो ही तुम्हें इसमें ये चेक करना कि तुम ना दिया गया सब्जेक्ट बराबर है क्या, उस दिन का पेपर देखो ही क्या सब्जेक्ट कोड बराबर है क्या, ओके। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये देख लेना, ये तो तुम्हें समझा दूँ, ये इंस्ट्रक्शन रहता तुम ना, इसमें क्या भी तुम्हें आंसर करने का नहीं। अब ये पेज तुम्हें ऐसा टर्न करती, तो मैं यहाँ रोल कर रहा हूँ ऐसा टच, तो पेज ऐसा टर्न करती तो ऐसा आता है। फर्स्ट मेन देखो ऐसा रहता है, पेज नंबर 2 में देखो फर्स्ट मेन ऐसा रहता है। तो फर्स्ट मेन में तुम ना MCQ बहु आಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು बोलती नहीं, MCQ यानी एक क्वेश्चन देखो रहती, 4 जवाब उसके देखो रहती उन्होंने, सही जवाब को हमें लिखना। सो क्या करको पहले हेडिंग के साथ तुम ना समझा दूँ। जो अब नेक्स्ट पेज टर्न करें, यहाँ से तुम्हारा पेपर सवालात शुरू हो रहा है, और हम बोले नहीं राइट साइड में तुम ना मार्क्स दी करको, देखो यहाँ देखो ही यानी 4 into 1 यानी 4 सवाल को एक एक मार्क्स, हर सवाल को एक एक मार्क्स करको, ये इसे लिखे तो 1 मार्क्स, इसे लिखे तो 1, इसे लिखे तो 1, इसे लिखे तो 4 सवाल दीनी, हर 4 सवाल को एक एक मार्क्स, 4 सवाल ही उसमें हर सवाल को एक एक मार्क्स, ये मार्क्स ये सवाल 4 into 1, 4 1 जा 4 यानी 4 सवाल दी। देखो फर्स्ट मेन में 4 सवाल दी, 1 2 3 4, ओके। ये 4 क्वेश्चंस 4 सवाल,
नहीं, हर एक को एक एक मार्क्स, ಒಂದೊಂದು अंक, तो टोटल 4 मार्क्स, 4 1 जा 4। तो देखो यहाँ नेक्स्ट, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को अथवा और, अब पहले एक बार पढ़ता हूँ उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। देखो तो ये फर्स्ट मेन क्वेश्चन पेपर का तुम ना एनुअल में भी इसी तरह से रहता है, तो एक मॉडल है, इसी तरह का पैटर्न रहता है तुम ना एनुअल एग्जाम में भी। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को अथवा या फिर अपूर्ण ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ या फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स, इनकम्प्लीट जो सेंटेंस दी, यानी उन्होंने सवालात का जो जुमला दी या फिर उन्होंने इनकम्प्लीट जो उन्होंने सवाल पूछने वाला एक जो सेंटेंस देखो ही, उसके 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು, 4 जो है ऑप्शंस को, 4 ಆಯ್ಕೆ, 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस ನೀಡಲಾಗಿದೆ, गिवन, 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ उसमें से ಸೂಕ್ತವಾದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ को, ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ರೈಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದರ क्रमाक्षरದೊಂದಿಗೆ उसके जो है सीरियल नंबर के तहत जो है तुम्हें बरेइरी, उसका सीरियल नंबर लिखना, क्रमाक्षर का तो सीरियल नंबर, यानी सही जवाब, हर सवाल को 4 जवाब देख रही थी, जो उसमें सही जवाब जो चुनने थी तुम्हें, उसका सीरियल नंबर लिखना और उसका जवाब भी लिखना, सीरियल नंबर और जवाब भी लिखना। मतलब से आई विल शो यू विथ एग्जाम्पल। तो ये मेन समझ में है ना। तो तुमने इस सवाल, इस मेन में क्या करते हो, 4 ऑप्शन दी, 4 जवाब देती, हर सवाल को 4-4 जवाब देती है, उसमें सही जवाब को तुम्हें लिखना सीरियल नंबर के साथ करको। मतलब यह समझा, तो एक सवाल है यहाँ, प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 मार्क का शुरू हो रहा है। प्रथम पुरुष सर्वनाम पदಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು। तो ये ग्रामर में मैं करको तुम ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सॉरी देन मध्यम, देन प्रथम पुरुष। उत्तम में कौन सा आता है, नानु, ओके इन्हें आता है, उत्तम में इन्हें आता। सो ये तुम्हें मेरे ग्रामर क्लासेस में करको हूँ, तो ज़्यादातर तुम ना MCQ में, ज़्यादातर नहीं पूरा MCQ में तुम ना ग्रामर का रिलेटेड ही क्वेश्चन होता। सो तो मेरे ग्रामर क्लासेस तुम्हें डिटेल से जाको देखो, तो तुम ना इनको आंसर करना ईजी हो जाता, कोई मुश्किल नहीं, इसमें कौन सा भी देन दे उन्होंने। तो नानु जो है उत्तमा में आता है, नीनु जो है मध्यमा में आता है, ओके। अवनु, अवरु, ये सब जो है प्रथमा में आता। सो ओके, अवनु, अवरु सब जो है वर्ड प्रथम पुरुष के सर्वनाम, प्रोनाउन के जो है प्रथम पुरुष है, नहीं ग्रामर में सर्वनाम में प्रथम, उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष है करको देखो, मैं डेफिनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल ग्रामर क्लास में समझा दूँ, क्लास में जाको देख लो, तुम्हें मालूम हो जाता। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम पदಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು। सवाल क्या देखो ही, प्रथम पुरुष सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, उस वर्ड को, पदक के उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा। नीचे 4 जवाब देखो, उसमें से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, प्रथम पुरुष सर्वनाम पदक के उदाहरण इदु, उस वर्ड का जो है मिसाल ये है, ओके। तो ये होगा फर्स्ट सवाल। तो उसके 4 ऑप्शन देखो ही, ए नीनु, बी नानु, सी अवनु, डी ताऊ करको। तो यहाँ मैं समझाया हूँ, नीनु जो है मध्यम में आता है, नानु जो है उत्तम में आता है, अवनु जो है प्रथम पुरुष में आता है। सो द राइट आंसर इज अवनु, अवनु, सी अवनु। तो तुम्हें आंसर में कैसा लिखना का, तो बुकलेट समझो, ये बुकलेट है तुम्हारा आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट में क्या करती हैं तुम्हें, आंसर बुकलेट है ये, ओके। ऐसा एक लाइन होता समझो। तो तुम्हें यहाँ फर्स्ट मेन, क्या भी पूरा मेन लिख बैठने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट द टाइम टू राइटिंग द मेन एंड ऑल, क्वेश्चन एंड ऑल। फर्स्ट मेन का आंसर करें, तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर रही, तो उसे यहाँ डालो ऐसा डॉट, यानी लाइन के इधर मेन और क्वेश्चन नंबर डालो। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम पदಕ್ಕೆ उदाहरण, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन सा कर को मैं ऑलरेडी बोली हूँ, कौन सा, अवनु इज द राइट आंसर।
तो अवनु सी अवनु को सेलेक्ट करती, तुम्हें क्या भी तुम्हारे वास्ते यहाँ तुम्हें लाइन डाल ले सकती। ओके, यहाँ क्या लिखना अब उसका सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ देखो ही क्रमाक्षरदोंदिगे बरेइरी, रूल्स को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, उसके वास्ते तुम्हें सीरियल नंबर और आंसर दो भी लिखना। सी डाल को अवनु, सी अवनु कर को डालो, और पेंसिल में होना तुम इसे गोल डाल को छोड़ो, एक ऐसा पेंसिल में ऐसा इसे सीरियल नंबर को इसे डाल को। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है सी अवनु। ओके, तो तुम्हें यहाँ क्वेश्चन पढ़ लिए और आंसर फाइंड आउट कर लिए, तो अपने बुकलेट में आंसर बुकलेट देखो रहती, तो आंसर बुकलेट में ऐसा लिखना, मेन का नंबर डालना, देन क्वेश्चन नंबर, देन द सीरियल, राइट आंसर सीरियल नंबर एंड द आंसर। ओके, तो ऐसा लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का एग्जाम्पल तो हमें फाइंड आउट कर ले, 4 ऑप्शन नहीं, सही आंसर को सा टिक कर को फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट पार्ट क्या करना, तुम्हारा बुकलेट खोल लेना, आंसर बुकलेट, तो फर्स्ट मेन आंसर करें, इसने हमें देखो यहाँ फर्स्ट मेन आंसर करें, तो फर्स्ट मेन कर को डाल लेना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल लिया, तो उसका सही जवाब क्या, सी अवनु, तो आंसर लाइन के इधर लिखना, सी ऑप्शन डाल को अवनु। गॉट इट? सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस, ऐसा लिखना तुम्हें। So this is the correct method to write the answer. Okay, don't waste time to write the headings, questions, option. No use. Only the right answer they need to give the marks. They all not see. It is already in the question paper booklet. So तुम्हें question paper का पूरा उतार ले बैठ को time waste करो ना को. Don't waste the time. So because 80 marks you are writing, to write the answer only you need more time. So just you write the question main, then you write the question number, then option and the answer. Okay, so इस तरह से आंसर किया जाता है। अब नेक्स्ट हमें फर्स्ट 1 का समझ गए नहीं, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाना। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ती हैं अब क्या, एरेडो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पेपर की तरफ जाती हैं। फर्स्ट 1 आंसर करा ले बुकलेट में, आदेश संधिಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವಿದು करको सवाल, आदेश संधिಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವಿದು। संधिಗಳು ग्रामर क्लास में करको, कन्नड़ा ग्रामर क्लास में तुम्हें जाको देख सकती, उसमें कन्नड़ा संधि, संस्कृत स्वरा संधि, संस्कृत व्यंजन संधि, हर एक किस्म को विथ डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ करको हो। तो संधिಗಳು पूरा वाच करो। तुमने आदेश संधि नहीं, एनुअल एग्जाम में दूसरा सवर्ण देंगे, गुणा संधि देंगे या आगम देंगे, कौन सा संधि दिए तो भी यू कैन रेडी टू बी राइट द आंसर। सो वॉच ऑन दैट संधि क्लास, ग्रामर क्लास। तो आदेश संधि को इसमें से 4 मिसालें देखो ही, कौन सा, अगर को एक ये हुदोटा देखो ही, ये हुदोटा, तो ये सही क्या देखना, ये हुदोटा, बी ऊरूरू, सी शालेयन्नु, डी देवालय, ऐसे 4 ऑप्शन देखो ही। दूसरे सवाल का 4 ऑप्शन। आदेश संधि को एग्जाम्पल, एक नीचे दिए गए वर्ड, उन्हें ग्रामर में जो किस्म आता संधि, उसमें का आदेशी संधि का एक मिसाल वाला रवा है। ये 4 में से सही जो रवा है वो आदेश संधि वाला करको फाइंड आउट करना। तो 4 ऑप्शन को से, एक हुदोटा, दूसरा ऊरूरू, तीसरा शालेयन्नु, चौथा देवालय। तो ये संधि कैसा फाइंड आउट करना का, तो तुम्हें नीचे या लास्ट पेपर में लिख लेना हर एक को। अब पहले देखो हुदोटा लिख लेती, एक रफ क्वेश्चन पेपर में लास्ट में होना तुम्हें कर लियो। तो संधि कैसा करना मैं दिखा देखो, हुदोटा, हु प्लस तोटा, नेक्स्ट ऊरूरू, ऊरू प्लस ऊरू, शालेयन्नु। पूरा कर ले बेटो नको, रफली तुम ना नहीं मालूम होता ऐसा करना, डायरेक्टली तुम्हें फाइंड आउट करा ले तो डायरेक्टली वो चांस से लिख सकती हैं, शाले प्लस अन्नु। नेक्स्ट 4th ऑप्शन डी देवालय, देखो नहीं देवालय। अब संधि करना तो एक वर्ड को 2 वर्ड बना लेना हमें, देवा प्लस आलया, तो हमें बना ले 4 ऑप्शन के वर्ड को भी 2-2 वर्ड बना ले। अब ये संधि का चेंजेस देखना, यहाँ क्या हो रहा है, हुदोटा में
हु दोटा, ता के बदली दा आ रहा है, हु प्लस तोटा, हु प्लस तोटा, यहाँ ता के बदली दा आ रहा है। उरु में क्या आ रहा है, उरु में यहाँ ऊ है, उरु में यहाँ स्वरा कौन सा है, ऊ है, यहाँ ऊ है। ओके, ऊ के सामने ऊ आया, ऊ बनिया, ये तो सवर्ण दीर्घ संधि में आएगा। शाले अन्नु में शाले ये है या आ है, तो यहाँ आगमा क्या हो गया, या आ गया, इन्हें आगमा में हो गया, इन्हें भी नहीं, इन्हें भी नहीं। अब देवालय को आती, देवा प्लस आलय, देवा में आ है, फिर यहाँ आ स्वरा है, दोनों जब आप ऐड अप करती है तो आ खींचने वाला आ स्वरा बन गया, तो इन्हें भी सवर्ण दीर्घ, इन्हें भी नहीं आता। सो सही आंसर कौन सा है, ऊ दोटा। ओके, ऐसा चेक करना, 4 ऑप्शन में इन्हें क्या आता है, इन्हें क्या आता, पूरा ऑप्शन चेक कर को फाइनलाइज कर को लिखना, डायरेक्टली कोसा की उठा को चेक कर को घाबरे हो को आंसर नहीं लिखना। ओके, तो 4 ऑप्शन को भी इन्हें क्यों, इन्हें क्यों नहीं, इन्हें क्यों नहीं हो सकता, ऐसा टैली कर लेना तुम्हें। क्यों होगा तो मैं वजह दी हूँ, उरु नहीं आता, इन्हें सवर्ण दीर्घ संधि में आता है, ऊ के सामने ऊ आया स्वरा, तो ऊ दीर्घा बनिया। शाले अन्नु में शाले प्लस अन्नु, यहाँ पे या आगमा हुआ, तो इन्हें आगमा संधि में आता, तो इन्हें जो है आदेश संधि को नहीं आता। देवालय भी, तो देवा प्लस आलय यानी स्वरा के सामने स्वरा आया, खींचने वाला दीर्घा बनिया, तो इन्हें भी जो है आदेशा नहीं होता। तो ये दो भी सवर्ण में आए, इन्हें यकार आगम में आगा, तो बचा कौन सा, हु दोटा, इन्हें ता के बदली दा आदेशा। सो हु दोटा इज द राइट आंसर। तो इसको तुम्हें सेलेक्ट करको लिखना, ऑप्शन में बुकलेट में जाको लिखना। ओके, तो बुकलेट में तुम्हें कैसा लिखती, तो बुकलेट है, मेन ऑलरेडी डाल डाली, क्वेश्चन नंबर 2 करको डालना, यू आर गोइंग टू बी राइट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट मेन ऑलरेडी और रिटर्न दैट आई हैव मेंशन्ड क्वेश्चन नंबर 2। सो उसका आंसर क्या है, ये हु दोटा है नी, तो यहाँ पे लिखना ये हु दोटा करको लिखना, हु दोटा। बुकलेट में इतना लिखना तुम्हें, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन एंड द आंसर। सो ये वो ऑलरेडी हम मेंशन द मेन, ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर डाली। ओके, फर्स्ट में जो फर्स्ट सवाल कुछ मेंशन करे ना, अगेन एंड अगेन, नो नीड टू मेंशन द मेन्स, एक बार मेंशन करा ले तो बस। तो इस तरह से लिखना तुम्हें, नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, दिस ऑप्शन, सब लिख ले को टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ यू राइट दिस डायरेक्टली यू विल गेट द, इफ योर आंसर इज करेक्ट यू विल गेट द मार्क्स, 1 मार्क्स। दोनों टिक डालते हैं सर इसमें, हाँ 1 मार्क करके डाल दो। ओके, सो दिस इज योर 1 मार्क यू गॉट। तो इस तरह से लिखना तुम्हें, क्वेश्चन नंबर डालना, क्रमाक्षर यानी ऑप्शन डालना, फिर उसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सामान्य अव्यय के, ये अव्यय भी मैं कर को हूं, तो तुम्हें ग्रामर क्लास में जाकर देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट अव्यय कर को हूं, तो उसमें मालूम हो जाता सामान्य अव्यय वाला वर्ड कौन सा आता है। सामान्य अव्यय के उदाहरणेयागिरुव पद, क्वेश्चन क्या है, सामान्य क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य अव्यय के उदाहरणेयागिरुव पद। ओके, तो जनरल जो अव्यय है उसके वास्ते सामान्य अव्यय किस्म का ग्रामर है, कन्नड़ा ग्रामर, तो ग्रामर क्लास में जाकर देख लियो तो तुम ना डिटेल से मालूम होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे ग्रामर क्लासेस भी पूरे तुम्हें वॉच करते रहना, उसमें डेप्थ से डिटेल से मैं करको हूँ। तो यहाँ पे तुम ना मैं उसका ऑप्शन का आंसर खाली डिस्कस करको, दूसरा आंसर क्यों नहीं करको बता को दे सकता हूँ। सामान्य अव्यय के मिसाल वाला पद रवा, 4 ऑप्शन दी, इसमें कौन सा जो है सामान्य अव्यय आता है, उदाहरणेयागिरुव यानी मिसाल वाला रवा, नीचे दिए गए हैं 4 रवाओं में कौन सा सामान्य अव्यय आता है अगर को लिखना, सामान्य अव्यय के उदाहरणेयागिरुव पद। तो 4 ऑप्शन देखो, यूनो क्या क्या देखो ही, ए चेन्नागी, बी जुड़ुजुड़ु, सी अथवा, डी बेड़ा। 4 ऑप्शन देखो, ए चेन्नागी, बी जुड़ुजुड़ु, सी अथवा, डी बेड़ा, 4 ऑप्शन ही। तो इसमें देखना बेड़ा का तो क्या होता है, निषेधार्थक में आता, सुने नक्को अगर को, हाँ जुड़ू जुड़ू अनुकरणाव्यय साउंड वर्ड में आता है, अनुकरणाव्यय। अथवा का तो इन्हें संबंधार्थक का यानी रिलेशन में आता है, एक वर्ड से दूसरे संबंधार्थक में आता है।
तो इन्हें भी नहीं, तो बचा कोसा चेन्नागी, चेन्नागी इज द सामान्य अव्यय के उदाहरण है। सो द राइट आंसर इज व्हाट चिल्ड्रंस, कौन सा आता है? यस, चेन्नागी इज द राइट आंसर। तो इसके वास्ते ये ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करती। ओके, तो अब बुकलेट की तरफ आती हैं। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 3 करके डालती, ऑप्शन कौन सा? ये इज द करेक्ट आंसर। सो ये थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर सही है। सो ये चेन्नागी, चेन्नागी इज द सामान्य अव्यय। कन्नड़ा ग्रामर में सामान्य अव्यय में चेन्नागी आता है, तो ये ऑप्शन चेन्नागी करके लिखना। और तुम्हें इसको पेंसिल में तुम्हें राउंड ऑफ करके भी दिखा सकती हूँ वो ऑप्शन को, ऐसा। ये चेन्नागी इज द आंसर। सो इफ यू राइट लाइक दिस यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। समझ में आया? तो 3 सवाल के हमें डिस्कस करें। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, वರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ। 4th क्वेश्चन में क्या देखो, ही वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, सूचिसुवा पद मेंशनिंग वर्ड, प्रेजेंट टेंस को मेंशन करने वाला वर्ड वर्तमान काल का। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को बताना, इस तरह का रवा। कौन सा? 4 आंसर देखो, इसमें से कौन सा वर्ड जो है उन्हें वर्तमान काल में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो ऑप्शन क्या क्या देखो ही बच्चों, देखो ये ನೋಡುವನು, बी ನೋಡಿತು, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, डी ನೋಡಿದನು। 4 ऑप्शन देखो ही। ओके, तो क्या ऑप्शन देखो ही? ನೋಡುವನು, ನೋಡಿತು, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿದನು। ओके, तो ऑप्शन 4 देखो ही। इन्हों सही क्या हमें देखना, एक ನೋಡುವನು देखता है, इन्हें भविष्य काल फ्यूचर टेंस में आ रहा। ನೋಡಿತು देखदल्या, ये भी पास्ट टेंस में आगा। ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ देख रहा है, इन्हें वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में आता है, इन्हें राइट इज दिस इज द राइट आंसर। ನೋಡಿದನು देखता, ये भी भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ನೋಡುವನು देखता है, ನೋಡಿತು देखा, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ देख रहा है, ನೋಡಿದನು देख लिया। तो राइट आंसर वर्तमान काल का तो प्रेजेंट अब चल रहा है, सो तो ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ देख रहा, अब हो रहा है, सो राइट आंसर इज ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ को तुम्हें यहाँ पे टिक कर लियो, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। अब तुम्हारे बुकलेट की तरफ जाना। अब बुकलेट में क्या करती, बुकलेट में ऐसा रहता नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट में डाल डाली तुम्हें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर करे, अब 4th क्वेश्चन का आंसर कर रही। तो 4th क्वेश्चन का तुम्हें आंसर कर रही। द 4th क्वेश्चन आंसर इज राइट आंसर इज सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। बुकलेट में आती है ऐसा डालती हैं, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ इज द राइट आंसर। तो तुम्हें सीरियल नंबर डाले और कौन सा आंसर आता वो आंसर लिखे। ओके, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो तुम्हें इसमें राउंड ऑफ करके दिखा सकते हो पेंसिल में, सी दिस इज द ऑप्शन, सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, इस तरह से। ओके, सो ये नो नीड टू राइट द क्वेश्चन एंड ऑप्शन एंड ऑल, डोंट वेस्ट द टाइम। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दे रहे तो विल गेट आंसर सही है। सो 1 मार्क टोटल करके डालती हूँ, टोटल में फाइनल में वो पेज में तो ना 4 मार्क्स मिले, या अभी भी दूसरे लिख को ही वो पूरा टोटल डाल को फाइनलाइज में डाला जाता। तो इस तरह से यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। तो ऐसे तुम्हें बुकलेट में लिखना और क्वेश्चन किस तरह से पढ़ना। ओके, ये तमाम चीज़ें तुम्हें नोटिस कर लियो, इसी तरह से तुम्हें आंसर करना। तो फर्स्ट पेज में क्वेश्चन पेपर के ओपनिंग पेज में जो फ्रंट पेज में था तो मैं इंस्ट्रक्शन दिया था और सब्जेक्ट कोड मार्क्स वो दिए थे। अब पेज टर्न करते ही तुम ना ये फर्स्ट मेन शुरू होता, जो कि 4 जवाब देख रही थी हर सवाल के, तो सही जवाब को आपको चुनकर लिखना। सो 1 मार्क का। अब अगला मेन आता है, नेक्स्ट पेज टर्न करे तो 3rd पेज में, अगले पेज में ऐसा रहता है, देख सकती कि ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी। यस, नेक्स्ट मेन है सेकेंड मेन का
और यहाँ देख सकती मार्क्स 12 इंटू 1 यानी 12 सवाल रहेंगे, तुम्हारा 12 सवाल रहेंगे, हर सवाल को 1 मार्क्स यानी 12 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? 12 सवाल ही 12 मार्क्स इसमें ले जा, तुम्हें ಒಂದೊಂದು वाक्य में ले जाए, इजीली विल गेट द मार्क्स 12 मार्क्स इन दिस सेकेंड मेन। तो पासिंग मार्क्स तुम ना फर्स्ट 2 मेन में तुम्हें कवर कर डाले तो इजीली विल गेट द मार्क्स। तो सेकेंड मेन में तुमने क्या आ रहा है, 12 सवाल ही 12 सवाल इंटू हर क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 1 मार्क्स। तो तुम ना 12 मार्क्स मिलती है इसमें, 12 इंटू 1 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಬಿಲೋ नीचे ಪ್ರತಿಯೊಂದು एवरी वन हर ಈಚ್ ಒನ್ करको ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ क्वेश्चन सवालों को ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमले में एक एक सेंटेंस में उत्तर बरिए, जवाब दीजिए, आंसर करिए। नीचे दिए गए मेन में हर सवाल को जो है एक एक जुमले में जवाब लिखो करको। तो इसमें तुमने 12 सवाल आती, 12 सवाल हर सवाल को जो है एक एक मार्क्स रहता, तो 12 मार्क्स मिलती। तो उसमें तुम ना एक 6 लेसन के और एक 5 पोएम के और एक तुम ना इसके ऊपर सप्लीमेंट्री रीडिंग दे सकते हैं, या फिर तुम ना 6 भी लेसन 6 भी पोएम के क्वेश्चन देख कर रह सकती हैं। तो इसलिए आप जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करता हूँ, वर्ड टू वर्ड समझा को अभ्यास प्रश्नेಗಳು करता हूँ, तो पूरे क्लासेस देखिएगा तो आपको पूरा ಒಂದೊಂದು वाक्य कवर हो जाती है उसमें। और 3-4 वाक्य भी करी हूँ, तमाम मेन करी हूँ, कौन सा तुम ना ईजी दिखता है वो देखो। पासिंग पैकेज में होना का तो तुम ना देखो ये MCQ को प्रिपेयर होना, ಒಂದೊಂದು वाक्य इसमें 12 मार्क्स ले सकती हैं आसानी से। वो चारों देखो तुम ना इसमें तुम ना 16 मार्क्स कवर हो जाती हैं। तो इस मेन का जो है क्वेश्चन आंसर्स विथ आंसर हमें पार्ट 2 में, इसी पेपर का मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 में हमें डिस्कस करेंगे।